दीबू बेटा इस तरह घर से नहीं निकल के जाते। वहां पे बेटी भी थी तुम्हारी, माँ हो तुम, जिम्मेदारियां हैं कि नहीं है? कोई मसला हो गया तो तुम मुझे कॉल कर देती, मैं आ जाती वहां पे। मैम बस मुझसे नहीं रहा जाता है उस घर में, नहीं देखी जाती नुमैर की सूरत दिन रात। बेटा तुम्हें अनादिल की खातिर अब उसी घर में रहना होगा। तुम नुमैर से अलग तो नहीं कर सकती ना इसको। अलग किया या दूर किया, फिर से खुदा ना खास्ता बीमार होगी तो क्या करोगी? बेटा जिंदगी के फैसले जज्बात से नहीं अक्ल से किए जाते हैं। बात रहेगी मारिया की तो आई प्रॉमिस यू वो आइंदा तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मामा वो घर मुझे अपना नहीं लगता है, सब अजनबी लगते हैं, नहीं रहा जाएगा मुझसे वहां। चलो अपना घर नहीं लगता है, लेकिन वहां तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी है ना। बेटी का घर तो है, अनादिल के बाप का घर तो है ना। देखो फिर अनादिल अपने बाप से कितनी अटैच्ड है, उसे बाप की शफकत से महरूम नहीं करो दीपू। और तुम खुद भूल गई हो खुद अपने बाप से कितनी अटैच्ड हो तुम। बेटा अब तुम जरा अनादिल के बारे में सोचो। हाँ देखो आज तुम यहाँ रह लो, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि कल नुमैर के घर चले जाना, ठीक है? मामा प्लीज मेरे लिए ये डिसीजन पहले ही बहुत मुश्किल है, और ये मेरा डिसीजन है, मुझ पर छोड़ दें प्लीज। मेरे वहम की इतनी बड़ी सजा ना दे मेरे रब, मैं उन दोनों के बगैर जी नहीं सकूंगा। अभी मामा आपको लेती हैं, ठीक है? हेलो अंदलीप कैसी हो तुम? ऐसी मसरूफ हुई कि भूल ही गई। बस अपनी बेटी के साथ बहुत मसरूफ हूँ, टाइम ही नहीं मिलता किसी चीज़ का। मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल गई है। जी लेकिन मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। मैं तो कहती हूँ आप मेरी दोस्त माया को हैंड ओवर कर दें सारी चीज़ें, उसके साथ पार्टनरशिप कर लें, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, वो इतने अच्छे से लुक आफ्टर करी है। क्या तुम अपने शौहर के पास वापस चली गई हो? मैं अपनी बेटी के पास वापस चली गई हूँ, उसे वक्त देना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, बस इसीलिए ये डिसीजन लिया। नुमैर बहुत अच्छा किया जो आ गया। मुझे तो आना ही था अंकल, मैं अनादिल को बहुत मिस कर रहा था। हम जानते हैं अनादिल को और अंदलीप को भी। मेरी बेटी मेरा असासा है, सारा दिन घर के बाहर रह के सुकून घर पे ही आता है। बस आ रही हो दीबू, बेटा रेडी हो जाने के लिए? मैं सिर्फ अनादिल की वजह से दोबारा उस घर में जा रही हूँ, क्योंकि इसे हम दोनों की जरूरत है, लेकिन मैं अभी भी अपने फैसले पर कायम हूँ। मैं भी अपनी कमिटमेंट पे कायम हूँ, लेकिन याद रहे आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे अनादिल की जिंदगी मुतासर हो। ये सब कुछ मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए भी मेरी बेटी बहुत अहम है, इसके अलावा मुझे किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो अब दोनों खुश खुश रहो। हाँ सदा खुश रहो और आबाद रहो। ओके जी, खुदा हाफिज। कहाँ रखती है इसने प्रिस्क्रिप्शन? बानो बिना चीज इधर की उधर कर देती है। देखती हूँ, अल्लाह करे यहाँ पे हो।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये एक रिपोर्ट है की रेसिप्ट है, यहीं से हुआ है टेस्ट। अब मुझे बता सकती हैं इसकी डिटेल्स? ये तो इतनी पुरानी रिपोर्ट है, आपने अभी तक रिसीव नहीं की थी। नहीं, आई थिंक कलेक्ट हो गई है। नहीं, ये हमारे पास से में लेकर आते हैं। ये लीजिए। रिजल्ट ऑनलाइन चेक हो गया होगा ना? ऑनलाइन नहीं चेक हो सकता, ये रिपोर्ट हम ऑनलाइन नहीं देते। आप रिसिप्ट हमारे पास होगी क्योंकि हमने आपको रिपोर्ट जो दे दी है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तुम्हारा नहीं है मेरा मसला है। बस मुझे एक वहम। कैसा वह? हाँ, कैसा मसला? औलाद का डीएनए कराने गए थे तो मेरे किरदार पर ही शक हुआ ना आपको? खुदा गवाह है, एक सेकंड के लिए तुम पे शक नहीं किया मैं पता नहीं कितने सालों से इस आग में जल रहा हूं। आज तक उस बस बहुत हो। आप यहां से चले जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। दिलीप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थी तुम? मैं एक काम से गई थी। नादिल कहाँ है? सो रही है बानोस के पास। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जिस दिन मैं यहाँ से गई थी उसके बाद क्या हुआ था? उस दिन का तो तुम ना ही पूछो कि क्या हुआ था। हमारी जिंदगियों में तूफान आ गया था। नुमैर हर तरफ तुम्हें ढूंढता फिर रहा था पागलों की तरह। दीवाना हो गया था वो तुम्हारे गम में। खाना पीना तक छोड़ दिया था और हॉस्पिटल से भी रिजाइन कर दिया था। वो तो ज़ारा आ गई, उसने समझाया कि भाई तुम्हारे पेशेंट्स को तुम्हारी ज़रूरत है। जो हालत हो गई थी ना नुमैर की, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तुम्हारी जुदाई में उसका ये हाल हो गया था। और जो उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया था वो? यूएस के डॉक्टर ने उसे बताया था कि वो बाप नहीं बन सकता, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने मौजज़ा दिखा दिया। रब भी यही चाहता था कि तुम दोनों साथ खुश रहो। डॉक्टर है ना, उस पे भरोसा ना कर सका, चुपचाप सहता रहा। एक लफ्ज भी किसी से नहीं कहा उसने। और फिर जब अपना शक दूर करने के लिए उसने डीएनए कराया तो तुम चली गई। उसकी रिपोर्ट उसने कभी नहीं ली। उससे गलती जरूर होगी। वो कोई कमजोर लम्हा होगा जो उसने टेस्ट करवा लिया ना। उसे तो पूरा यकीन था कि अनादिल उसकी बेटी है और इस गलती पर वो पछताता रहा। उसको बहुत नदामत थी
और ये नदामत उसके दिल का बोझ बन गई। मगर वो तो ज़ारा आपी से शादी के लिए भी राजी हो गए थे। नहीं नहीं, वो तो कभी राजी नहीं था। वो तो मेरी ख्वाहिश थी और मैं उसे बगैर पूछे हुए रिश्ता लेके चली गई थी। मुझे क्या पता था कि तुम यूं अचानक आ जाओगी। आपने मुझे ये बातें पहले क्यों नहीं बताई? तुमने कभी मेरे साथ बैठ के तसल्ली से मुझसे पूछा ही नहीं। जब से आई हो खफा ही हो। अब आज तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। नुमैर तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। मैं उसकी माँ हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकता। और अनादिल पे तो वो अपनी जान छिड़कता है, बहुत अजीज है उसे। मैं नादिल को देखती हूँ। वो रिपोर्ट तो वाकई नुमैर ने नहीं ली थी। ये बात तो मुझे आज पता चली है। नुमैर ने अपने शक को खुद ही मार दिया था। ये किस दौराहे पर आ खड़ी हुई है मेरी जिंदगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, जब अपने कपड़े लेने से। आइए। कपड़े प्रेस करने हैं तो मैं कर देती हूँ। नहीं, मैं कर लूँगा, थैंक यू। इट्स ओके, मैं कर देती हूँ, वैसे भी फ्री हूँ। तुम अनादिल को टाइम दो, मैं मैनेज कर लूँगा, थैंक यू। नादिल सो रही है। खैर है, मैं कर देती हूँ, लाइए दीजिए, मैं हेल्प हो जाएगी। नहीं, थैंक यू। मुझे वैसे भी हेल्प की आदत नहीं रही और मैं अपनी आदत खराब नहीं करना चाहता। थैंक यू। मैं तुमने अंडा तो लिया ही नहीं। नहीं, गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तुम इतनी सुबह सुबह उठ गई? जल्दी आँख खुल गई थी तो सोचा आज सबके साथ नाश्ता करें। हाँ हाँ, बैठो, नाश्ता करो। अंजलि, तुम्हें अंडा बना दूं? नहीं, मैं इंसान ही सही हूँ। अच्छा, इसको चाय तो दोनों में। नहीं, बस वो जाम दे दे। कितना अच्छा लग रहा है ना, आज इतने अरसे के बाद हम सब मिलकर नाश्ता कर रहे हैं। एक मुकम्मल फैमिली का एहसास हो रहा है। हम एक घर में रहते हैं। मुझे लगता है कि हमें इख्तिलाफ भूलकर घर के माहौल को बेहतर करना चाहिए। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। क्यों नुमैर? जी, बिल्कुल। अरे, जा रहे हो क्या? हाँ, मुझे देर हो रही है, शाम को मुलाकात होगी। अच्छा अंजलि, तुम तो नाश्ता करो। ये तो हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार ही रहता है। आज खाना मैं बना लेती हूँ, सोच रही थी। खैरियत? कोई खास बात है? नहीं, काफ़ी दिनों से कुकिंग नहीं किया है तो मैं सोच रही थी कि आज मैं बना लेती हूँ। अरे, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? बानो है ना, बना लेगी वो। मानो रोज़ बनाती है, आज कुछ डिफरेंट हो जाएगा, मेरे हाथ का खा लें। अंजलि, तुम्हें काफ़ी चेंज आ गया है। चेंज नहीं आया, शायद समझदार हो गए। तुम नुमैर के लिए कर रही हो ना ये? नुमैर के अलावा इस घर में आप और मैं भी रहते हैं, अपने लिए करें। आप अनादिल को देख लेंगी थोड़ी देर, वैसे तो बानो है उसके पास, लेकिन हाँ हाँ, ज़रूर देख लेंगे। थैंक यू।
गफूर भाई मटन है बीफ है? मटन है ना, इसको वॉश कर दें और चिकन दोनों को अलग अलग रखिएगा और छोटे छोटे पीसेस कर लें और मुझे उसके बाद प्याज निकाल दें। हेलो। हेलो दीबू, क्या हाल है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और मेरी अनादिल कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक है। अरे आज तो कमाल ही हो गया, तुम्हारी आवाज में मुझे मेरी पुरानी वाली दीबू सुनाई दे रही है। अब अंदलीब तो पुरानी वाली है, बदलेगी थोड़ी। हाँ दीबू तो वो है, लेकिन अब दीबू एक माँ भी तो है ना बेटा। माँ के अलावा और हो भी क्या सकती है। दीबू क्या हो गया है? क्यों नहीं हो? माँ हो, बेटी हो, बीवी हो। बेटी तो ठीक है, बीवी को रहने दें। दीबू क्यों इतनी डिसअपॉइंटेड हो गई है? प्लीज तुम और नुमैर पहले जैसे हो जाओ। डिसअपॉइंट नहीं हो रही मामा, लेकिन आप भी ये बात समझें कि हम दोनों के बीच में बहुत बहुत वक्त हो गया है, बहुत इख्तिलाफात आ गए हैं। दीबू तुमने कभी उसकी सुनी ही नहीं है, उसे बोलने का मौका तो दो। अच्छा खैर छोड़ इन बातों को, मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ और बहुत अरसे के बाद मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे फोकस से कुकिंग करूँ, ठीक है? हाँ जी, आपको भी भिजवाऊंगी। ओके, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। गफूर भाई धो दिया? माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। इतने प्यारे कपड़े पहने, कहीं जाने का इरादा है? नहीं, घर पे ही हूँ। आज बस बहुत दिल कर रहा था तैयार होने का, तो सोचा कि दिल की बात सुन लेनी चाहिए। बहुत अच्छा किया, कितनी अच्छी लग रही हो। इसी तरह तैयार रहा करो। वैसे भी अब तुम्हारी सजने संवरने की उम्र है। बेटा, तुमने नुमैर को दिल से माफ कर दिया? सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। बड़ी देर हो गई, नुमैर आया नहीं अभी तक। कोई इमरजेंसी हो गई होगी हॉस्पिटल में, आने वाले होंगे। अच्छा, मैं बानो से कह के टेबल तो लगवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपकी पसंद का खाना आज खुद बनाया है, आप आ जाएं, मैं लगवाती हूँ। नहीं, भूख नहीं है, थक गया हूँ मैं, कमरे में जाऊंगा। क्या हुआ, नुमैर नहीं आया? मुझे तो लगा कि वो आया है। जी आ गए हैं, अपने कमरे में गए हैं। तो खाना नहीं खाएगा? कह रहे हैं भूख नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तुमने इतनी मेहनत और मोहब्बत से खाना बनाया, कैसे नहीं खाएगा? मैं अभी देखती हूँ। आप नहीं, आप रुके हैं, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। ठीक है, जाओ। मेहर, आप यहाँ खड़े हैं, मैंने आपको पूरे घर में ढूंढा, कमरे में। आप रो रहे हैं? क्या हुआ है नुमैर? आज मैं फेल हो गया, ना अच्छा शौहर बन सका, ना अच्छा बाप, ना अच्छा डॉक्टर।
आज उस बच्चे को बचा नहीं सका यार। इट्स ओके। मैं जानती हूँ आपने अपनी पूरी कोशिश की होगी उसे बचाने के लिए, आपने बहुत लोगों की जान बचाई है। अब अल्लाह की रजा के आगे इंसान क्या कर सकता है? ने तुम्हारा भी तो दिल दुखाया। दुखाया है, लेकिन ज्यादा दुख इस बात का है कि आपने अपना दर्द छुपाया। मैं आपकी बीवी से पहले आपकी एक दोस्त भी तो थी। एक दोस्त होने के नाते शेयर कर लेते तो आज हम इस मुकाम पर खड़े ना होते। डर क्या था? किस बात का डर? वो डर जिस वजह से शादी नहीं करना चाहता था। बताया मुझे आंटी ने, मुझसे शेयर कर लेते, बात कर लेते, बता देते। खुद भी तकलीफ में रहे और मुझे भी दुख दिया। क्यों? तुम्हें पता है मैं बच्चे चाहता था, मैं वो बाप बनना चाहता था जो मुझे कभी नहीं मिला। इसलिए इस प्रोफेशन में आया था कि ये कमी मुझे महसूस ना। इसलिए जब अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी खुशी दी तो आप उस डॉक्टर की बात की वजह से उस खुशी को गम समझ बैठे। खुद भी तकलीफ में रहे और मुझे भी तकलीफ दी। मुझे माफ कर दो। एक शर्त पे माफ करूंगी। अब मुझसे वादा करें कि आज के बाद मुझसे कोई बात नहीं छुपाएंगे, एक दोस्त होने के नाते, और कभी लड़ाई नहीं करेंगे। थोड़ी सी लड़ाई तो कर सकता हूँ। नहीं कर सकते। हम हर मसला बातचीत से हल करेंगे। आपकी बीवी बाद में हूँ, कल आपकी दोस्त हूँ। कितनी देर कर दी? आई हेट यू।